ये राजस्थान का मानचित्र है और राजस्थान के मानचित्र का ये आप लोगों का पूर्वी इलाका है। कौन सा इलाका है? पूर्वी इलाका। तो राजस्थान के मानचित्र का ये हमारा पूर्वी इलाका, ये वाला ये इलाका राजस्थान का ये इलाका है हमारा, ये पूर्वी। यहाँ एक जाति निवास करती है जिसे हम लोग मेव जाति कहते हैं। क्या कहते हैं? मेव जाति कहते हैं। एक्चुअली मेव कौन थे? ये वो थे, एक तरीके से हम लोग कह देंगे नव मुस्लिम। पहले हिंदू थे, लेकिन इन हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो ये मुसलमान बन जाने चाहिए। लेकिन मुसलमान बन गए, लेकिन आज भी इनके जो रीति रिवाज है वो हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। समझ गए? आज भी इनके जो रीति रिवाज है वो किन से मिलते जुलते हैं? वो हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। किन से मिलते जुलते हैं? हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। इसे एक जाति मेव कह दी, यानी मुसलमान तो बन गए लेकिन रीति रिवाज हिंदुओं से मिलते जुलते हैं, इसलिए ध्यान रखिए क्या कहते हैं? मेव। मेव लोग जिस इलाके में निवास करते हैं बेटा, उस इलाके को मेवात कहते हैं। क्या कहा मैंने? मेव लोग जिस इलाके में निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? मेवात कहती है। उसे हम लोग मेवाती बोली कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेवाती बोली। तो मेव एक जाति होगी, ये ध्यान रखें आप लोग। और मेव लोग जहां निवास करेंगे उस इलाके को हम लोग मेवात कहेंगे और इस इलाके में जो बोली बोली जाएगी उसे हम लोग मेवाती कहेंगे। यहाँ से आप लोगों को देखिए, अलवर वाला, खैरतल वाला, तिजारा वाला, डीग वाला इलाका यहाँ है। यहाँ पे जो मेव किसान आंदोलन हुए वहां नेतृत्व करना आप लोगों को 3 व्यक्तियों का ध्यान रखेंगे। नंबर 1 आप लोग कहेंगे डॉक्टर मोहम्मद अली, नंबर 2 यासीन खां और नंबर 3 गुलाम भीख नारंग। साथियों यहाँ पे एक संस्था हमको पढ़ने को मिलेगी, अंजुमन खादिम उल इस्लाम। एक बार एक सवाल पूछा गया था कि अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था है, इसका संबंध किस रियासत से रहा है? तो ध्यान रखें आप लोग, अंजुमन खादिम उल इस्लाम एक संस्था है जो मुसलमानों के लिए काम करेगी, उनकी शिक्षा के लिए काम करेगी। इसकी स्थापना 1932 में हुई, अलवर रियासत से संबंधित है और ध्यान रखें डॉक्टर मोहम्मद अली के द्वारा इनकी स्थापना की गई। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अंजुमन खादिम उल इस्लाम एक संस्था है। अंजुमन खादिम उल इस्लाम एक संस्था है जो मेवों की शिक्षा के लिए काम करेगी। उसकी स्थापना 1932 में हुई और उसके संस्थापक कौन है? मोहम्मद अली। जरा देखिए अपन लोग, कक्षा 9 की पुस्तक क्या कह रही है? क्या कहा मैंने? कक्षा 9 की पुस्तक क्या कह रही है? कक्षा 9 की पुस्तक के अनुसार देखें तो यहाँ पे जो मेव किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व चौधरी यासीन खान ने किया। यहाँ हम डॉक्टर मोहम्मद अली को हीरा बना रहे हैं, लेकिन कक्षा 9 की पुस्तक के अनुसार पूछेंगे, कक्षा 9 की पुस्तक के अनुसार पूछेंगे तो यहाँ मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो गुड़गांव के चौधरी यासीन खान के द्वारा किया गया। ये इंपोर्टेंट बनेगा। आपसे कहेगा कि मेवों को संगठित करने का काम कौन सी संस्था के द्वारा किया गया? तो ध्यान रखें इस संस्था के द्वारा मेव किसान आंदोलन को संगठित किया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और मेवों की हम लोग बात करेंगे, मेव सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य, यानी जिसे हम लोग कहेंगे खान बहादुर खां काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को भी शामिल किया गया। तो मेरे हिसाब से मेव क्या है, ये आपकी कहानी समझ में आ गई। मेव गुरुजी वो हिंदू है जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, अलवर के उत्तरी पूर्वी भाग में निवास करते हैं। हम लोग कह सकते हैं गुरुजी आप लोग के अब खैरतल तिजारा जिला बन गया, डीग वाला बन गया, यहाँ मेव निवास करेंगे और मेव जहाँ निवास करेंगे उसे हम लोग मेवात कहेंगे और उस क्षेत्र में बोली बोलते उसे मेवाती कहेंगे। यहाँ पे एक संस्था की हमने बात की थी बेटा, वो संस्था कौन सी थी? अंजुमन खादिम उल इस्लाम। अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था की स्थापना 1932 में हुई। किसके द्वारा की गई? मोहम्मद अली के द्वारा की गई। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, चलिए मेव किसान आंदोलन की समाप्ति 1937 में बिलग्रामी के मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति गठन किया गया और विभिन्न मांगों को मान लिया गया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि देखिए कि जो मेव जाति है, हमारा मेव किसान आंदोलन हो रहा है, ये जो मेव किसान आंदोलन है, यहाँ जनता की शिकायतों के लिए एक कमेटी गठन किया गया और वो कमेटी की अध्यक्षता किसने की? तो वो कमेटी की अध्यक्षता दुर्जन सिंह की अध्यक्षता में उस कमेटी गठन हुआ। तो महाराजा ने कमेटी का गठन किया, वो कमेटी कौन सी थी? तो आप लोग कहेंगे दुर्जन सिंह की अध्यक्षता में उस कमेटी गठन किया। दूसरी बात, ये जो महाराजा है जय सिंह, पहले ठीक है लोगों के खिलाफ था, इनके समय नीमूचाणा हत्याकांड हमको देखने को मिला। धीरे धीरे बातें इनके समझ में आई और जब बातें इनके समझ में आई तो ध्यान रखिए इन्होंने विभिन्न कुप्रथाओं पर रोक लगाई और जनतांत्रिक कार्य किए। तो अंग्रेज अधिकारी थे मिस्टर वाइलिया, इस मिस्टर वाइलिया को इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पे दीवान नियुक्त कर दिया और इन्हें यहाँ से देश निकाल दिया। यानी राजस्थान के वो राजा, वो शासक जिसकी मृत्यु कहाँ हुई? पेरिस में हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। राजस्थान का राजपूताना नरेश, वो नरेश या किस रियासत के राजा की जो मृत्यु हुई वो कहाँ हुई? पेरिस में हुई। किस रियासत के शासक की जो मृत्यु हुई वो कहाँ हुई? पेरिस। मारवाड़ में किसान आंदोलन, मारवाड़ में किसान आंदोलन की यदि बात करें हम लोग, मारवाड़ में किसान आंदोलन, तो मारवाड़ में किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करेंगे, आप ये कहते हैं वहां के नेतृत्व करने वाले 3 आदमी। एक को आप जानते हो खूब, जय भाई, आज क्लास कैसे अटक गई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। मारवाड़ में किसान आंदोलन का नेतृत्व, ये 2 बातें आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण होंगी। मारवाड़ में किसान आंदोलन, क्लास कंटिन्यू हो गई होगी। बात करें मारवाड़ में किसान आंदोलन, तो मारवाड़ में किसान आंदोलन इसके जो नेतृत्व करता है वो एक को आप लोग जानते हैं, वो है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास का हम लोग बहुत विस्तार से बात करेंगे। नंबर 1 जय नारायण व्यास,
वही जय नारायण व्यास है जो कि आप लोगों के प्रथम विधानसभा के आम चुनाव हुए 1952 में इन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था और दोनों जगह से ही हार गए। क्या कहा मैंने? 1952 में इनके द्वारा 2 जगह से इलेक्शन लड़ा गया था, 2 जगह से ही हार गए। नंबर 2 की बात करें हम, चांदमल सुराणा। ये चांदमल सुराणा का भी आप लोगों को कई जगह नाम देखने को मिलेगा, या आप लोग आगे पढ़ेंगे आप लोगों को एक तोल आंदोलन पढ़ाया जाएगा। कौन सा आंदोलन? तोल आंदोलन। तो तोल आंदोलन जो पढ़ाया जाएगा वो ध्यान रखें, वो चांदमल सुराणा के नेतृत्व में हुआ। तीसरा एक नया व्यक्तित्व आपके सामने आ रहा है, वो है आप लोगों के राधा कृष्णन तात। राधा कृष्णन तात। तो राधा कृष्णन तात ये ध्यान रखें, जिस प्रकार से भीलों के 3 कर्णधार है, जिस प्रकार से भीलों का 3 कर्णधार, भीलों के 3 कर्णधार, भीलों के 3 कर्णधार, तो बड़ा ध्यान रखना भीलों के 3 कर्णधार कौन कौन है जरा देखिए। 1 2 3, 1 2 3। आपसे पूछेगा गोविंद गिरी, गोविंद गिरी, गोविंद गिरी, गोविंद गिरी, गोविंद गिरी, गोविंद गिरी। दूसरा नाम आपके मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। भीलो बताइए आप लोग। तीसरा नाम सुरजी भगत। ये आप लोगों के 3 कर्णधार कहा जाता है भीलों के आप लोगों के। इसी प्रकार से मारवाड़ में जो किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हैं, जय नारायण व्यास है, चांदमल सुराणा है और राधा कृष्ण तात है। पहले ध्यान रखें आप लोग। तो मारवाड़ में जहां हम देखेंगे किसान आंदोलन का नेतृत्व 3 व्यक्ति, चांदमल सुराणा, दूसरा जय नारायण व्यास, तीसरा राधा कृष्ण तात। अब तब ये समस्या सामने आई तो समस्याओं के निराकरण के लिए एक कमेटी, गोविंद मोतीलाल तेजावत करने के लिए एक कमेटी गठन किया गया और उस कमेटी का नाम है लाला सुखदेव नारायण कमेटी। क्या नाम है? लाला सुखदेव नारायण कमेटी। तो लाला सुखदेव नारायण कमेटी का संबंध कहां से है आप लोग कहेंगे? मारवाड़ के किसान आंदोलन से है। ध्यान रखें आप लोग। बिल्कुल भीलों के 3 कर्णधार होंगे, वो नंबर 1 आप लोगों के गोविंद गिरी, नंबर 2 मोतीलाल तेजावत जिन्हें आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, और तीसरे नंबर पे आप लोगों को सुरजी भगत देखने को मिलेगा।